आप लोगों का अपना चैनल LK मैथ स्टार पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई से लेकर कंपटीशन तक के पढ़ाई को तैयारी कराया जाता है। कंपटीशन का भी क्लास धीरे धीरे हम आप लोगों को देंगे। आज हम आलोक प्रकाशन के 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 3.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यानी आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम और वेरिएबल प्रॉब्लम है, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो देखिए 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे और इसी प्रकार एकेडमिक पढ़ाई का भी आलोक प्रकाशन का मैथ आप लोगों को धीरे धीरे पूरा 10th कवर कराएंगे और फिर 9th 8th 7 ये सब बिल्कुल क्लियर कराएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीका में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 4 गुनी थी। अभी से 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। इन कथनों के समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ समीकरण बना के लिख देना है, बट हो गया इसका आंसर। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, पिता की उम्र और पुत्र का उम्र। तो पिता की उम्र यहाँ पे नहीं दिया है, तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पिता का उम्र यानी आयु कितना होगा, x वर्ष। उम्र आयु एक ही होता है यानी x वर्ष होगा। और पुत्र का पता नहीं है तो पुत्र को भी क्या मानेंगे, तब पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार क्या कहता है। देखिए कहा जाता है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। तो देखिए 20 वर्ष पहले तो x माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा इसका पिता की उम्र, और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा, तो y माइनस 20 हो जाएगा। यानी 20 वर्ष पहले जब पिता की उम्र अगर बढ़ेगा या घटेगा तब पुत्र की उम्र भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं। यहाँ पे कहता है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना है। तो पिता की आयु इसके पुत्र के कितना गुना है, 4 गुना। तो इसमें 4 से गुना करा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। एंड दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है इसी में अभी से 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना है। अभी से यानी प्रेजेंट एज से 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद। तो देखिए x प्लस क्या होगा, पिता की उम्र 4, यानी वर्तमान उम्र अगर x है तो 4 साल के बाद 4 इसमें ऐड होगा और इक्वल टू फिर पिता की उम्र बढ़ा तो पुत्र की उम्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि अभी से 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी है, पुत्र के आयु के 2 गुना है। तो पुत्र की आयु ये है तो इसका कितना है, 2 गुना है, यानी इसमें 2 से गुना हम करा देंगे। तो इस प्रकार ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसको समीकरण सिर्फ लिखना था, समीकरण में व्यक्त करना था, इसको इक्वेशन को सोल्व करना नहीं था। चलिए इसी प्रकार इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखें। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 संतरे एवं 9 केले का मूल्य अगर 45 रुपया है, जबकि 20 संतरे एवं 4 केले का मूल्य 64 रुपया है, तो उपयुक्त कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। यानी इसको भी समीकरण के रूप में लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 12 संतरे और 9 केले। सबसे पहले तो इसमें हम पता करेंगे कि नहीं तो संतरा के मूल्य पता है कि एक संतरा के कितना रुपया है, और नहीं केला के मूल्य को पता है। तो सबसे पहले लेट हम मानेंगे कि माना कि संतरे का मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपया। और उसके बाद केला का मूल्य पता नहीं था, मानेंगे कि केला का मूल्य कितना हो जाएगा, तो y रुपया हो जाएगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि प्रश्न अनुसार कहा जाता है पे 1 संतरा लगाएंगे और यहाँ पर 1 केला,
सही रहेगा। तो देखिए अगर एगो संतरा के मूल्य x रुपया और एक केला के मूल्य y रुपया, तो 12 संतरा के मूल्य क्या रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार तो 12 संतरा का मूल्य 12 रुपया, यानी 12 में गुना करा देंगे, यानी 12x प्लस उसके बाद कहता है कि 9 केला का मूल्य, एक केला के मूल्य y रुपया, तो 9 केला का मूल्य 9 में y से गुना करा देंगे, यानी 9y 12 गो संतरा और 9 गो केला के मूल्य टोटल क्या रुपया हो रहा है 45 रुपया, तो इसको 45 रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, जबकि 20 संतरे एवं 4 केला के मूल्य, एंड देखो अब दूसरा बात कहता है 20 संतरा, एक संतरा के मूल्य x रुपया, था 20 संतरा के मूल्य 20 से x में गुना, इतना यानी 20x प्लस 4 केला, एक केला के मूल्य y रुपया, तो 4 केला के मूल्य 4 से y में गुना, यानी 4y, इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 रुपया हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सिर्फ इसको समीकरण में व्यक्त करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए कहता तो सॉल्व करते। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान अगर 9/11 हो जाता है, जबकि अंश एवं हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 5/6 हो जाता है, तो कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहे, इसको भी इक्वेशन के रूप में हमको व्यक्त कर देना है। तो देखिए कोई भी, सबसे पहले हम मानते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं, कोई फंक्शन जो x/y के टर्म में रहता है, x/y के फंक्शन में रहता है, इसको भिन्न कहते हैं। यानी ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाला को हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि अंश बराबर कितना x नहीं पता है और हर बराबर कितना हो जाएगा y। तो देखिए देयरफॉर भिन्न बराबर क्या हो जाएगा भिन्न। अरे भिन्न किसको कहते हैं, जो x/y के फंक्शन में रहता है, यानी अंश वाला को ऊपर लिखते हैं और हर वाला को नीचे लिखते हैं, उसी को ना भिन्न कहते हैं, उसी को भिन्न कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्न अनुसार क्या कहता है, तो देखिए कहता है कि जब किसी अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ने पर, तो हम पहले भिन्न ये है अंश और हर, और दोनों में 2 जोड़ेंगे, यानी अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। जोड़ने पर भिन्न का मान, इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, तो 9/11 हो जाता है। एक मेरा समीकरण बन गया। और दूसरा क्या कह रहा है, जबकि अंश एवं हर में 3 जोड़ेंगे, एंड दूसरा क्या कहता है, एंड दूसरा कहता है जबकि अंश एवं हर में 3 जोड़ेंगे, तो अंश और हर, अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, इस दोनों में 3 जोड़ेंगे, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 जोड़ने पर ये भिन्न 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है, तो कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बस मेरा यह इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगा, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वेरी सिंपल में इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अति लघु तरीके देखेंगे, जो 3.5 में प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज का 1 2 3 4 क्वेश्चन का सिर्फ इक्वेशन लिखना है, उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 है, तो संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान उलटने पर बनी संख्या के दुगुने के बराबर है, तो दहाई अंक x एवं इकाई अंक y लेते हुए उपयुक्त कथन के समीकरण को व्यक्त करें। दहाई अंक x कहता है लेने के लिए, क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि दहाई अंक में x लेना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो इकाई अंक में x लेते हैं और दहाई अंक में y लेकर बनाते हैं, उसके बाद संख्या 10y + x लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक कितना हो जाएगा x, और दहाई अंक y हो जाएगा। इकाई अंक x और दहाई अंक y हो जाएगा। और उसके बाद संख्या बराबर, तो देयरफॉर संख्या क्या होता है,
यानी संख्या बराबर हो जाएगा कि 10y प्लस x हो जाएगा, ये मेरा संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए हर क्वेश्चन में जब संख्या वाला बात आएगा तो इतना काम करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि इकाई अंक x दहाई अंक y और संख्या बराबर 10y प्लस x, लेकिन क्वेश्चन इसमें कहता है कि दहाई अंक को x मानना है, यानी ई दहाई अंक को x मानना है, तो हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे। जो इस प्रकार क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तब चलिए, यानी हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इकाई अंक को x और दहाई अंक को y, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि y इकाई अंक को y लेना है और दहाई अंक के x, तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो उसके बाद कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या कहता है, तो दो अंकों की संख्या, तो अंक किसका ये है, ये दोनों का योगफल कितना है, तो दोनों के योगफल 9 है। इस दोनों का योगफल कितना है, 9 है, तो एक मेरा ये आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कहता है कि संख्या के 9 गुना अंकों के स्थान पलटने पर, एंड क्या कहता है, देखिए एंड संख्या क्या है, तो 10x प्लस y है, तो इसका 9 गुना, यानी इसमें 9 से गुना कराएंगे, इसका 9 गुना होता है संख्या के क्या है, स्थान पलटने पर, संख्या के स्थान, यानी 10y यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका स्थान पलटा गया। यहाँ 10x है, y है, तो यहाँ पे 10y प्लस x हो जाएगा। तो क्या कहता है कि उलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के, यानी बनल नया संख्या है, इसके 2 गुना के बराबर क्वेश्चन को अब इत्मीनान से समझिए। कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल अगर 9 है, तो संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने पर बने संख्या के 2 गुने के बराबर है। अगर दहाई अंक अगर x एवं इकाई अंक y लेते हैं, लेकिन हम लोग इकाई अंक हमेशा x लेते हैं और दहाई अंक y लेते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो मान लिए इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो संख्या होता है 10y प्लस x, यानी यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग दहाई अंक x लिए हैं, तो यहाँ पे 10 संख्या 10x बनेगा और यहाँ पे इकाई अंक y है तो y हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। प्रश्न अनुसार कहता है कि दोनों अंकों का योगफल, यानी अंक x है और y है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 9 होना चाहिए, दोनों का योगफल 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को x प्लस y को जोड़ने के बाद 9 आ गया। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि अगर संख्या के 9 गुना अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अगर ये मेरा संख्या है तो इस संख्या के 9 गुना करेंगे तो संख्या के स्थान पलटेगा, यानी x y के जगह पर, यानी देखो 10x है तो यहाँ पे y हो जाएगा, फिर y के जगह x हो जाएगा। तो संख्या के स्थान बदलने पर बना संख्या के 2 गुना के बराबर हो जाता है ये पहला का संख्या। ठीक है, तो बस इतना ही रूप में इसको सॉल्व कर देना है। ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। बस इसको समीकरण में सिर्फ व्यक्त करना था। तो आशा करते हैं कि आप लोग वेरी सिंपल 3.5 एक्सरसाइज को समझ गए होंगे, और कल हम लोग फिर देखेंगे, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन कर करके। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार वेरी सिंपल मैथ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, और कंपटीशन का भी यहाँ पे मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। एकेडमिक पढ़ाई आलोक प्रकाशन का मैथ 8, 9, 10, अभी हम 10th का मैथ कवर करा रहे हैं, और इसी प्रकार लगभग क्वेश्चन को धीरे धीरे कर करके हम वीडियो बना के आप लोगों को देते रहेंगे, और आप लोग आसानी पूर्वक इसका तैयारी एग्जाम के करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार।